बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ थॉट्स में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। जिन्नात के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये इंसान को परेशान करते हैं और आते ही धमकाते हैं, और हम सब जिन्नात का नाम सुनकर थर थर काँपने लगते हैं। लेकिन आज जिस जिन का हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा जिन जो इंसान को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। पर उसने एक बार कुरान पाक की तिलावत सुन ली और फिर कुरान पाक को सीखने और पढ़ने का शौकीन हो गया। हज़रत इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इजिप्ट में एक ऐसा घर था, वहाँ कोई भी शख्स नहीं रह पाता था। उस घर के मालिक उस घर को किराए पर देता था। जो कोई वहाँ रहने के लिए आता तो दूसरे दिन उस घर में सब मुर्दा पाए जाते। उस घर के हवाले से इलाके में इतना खौफ व हरास फैला हुआ था कि उस घर का जो मालिक था वो खुद परेशान था कि मैं किस तरह इस घर की परेशानी दूर करूं। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, आलमों को बुलाया गया, किसी को भी हल नज़र नहीं आया। एक बार किसी बुजुर्ग का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने लोगों का खौफ व हरास दूर करने के लिए उस घर के मालिक मकान से कहा कि मैं इस घर को किराए पर लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। घर के मालिक ने उस बुजुर्ग को हैरत से देखा और कहा कि इस घर के बारे में इतनी बातें आपने सुन रखी हैं, उसके बावजूद भी आप इस घर में रहना चाहते हैं, जबकि इस घर में कोई जिंदा नहीं रह सकता। ना जाने ये कौन सी मखलूक है जो यहाँ पर किसी को भी रहने नहीं देती। मैं उस घर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बुज़ुर्ग कहने लगे कि आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और ये मकान मुझे किराए पर दे दें, मैं यहाँ पर रहूँगा, देखते हैं कि क्या मामला होता है। अब वो बुज़ुर्ग इस मकान में आराम से रहने लग गए। रात आपने बसर की और सुबह हुई तो लोग आपको देखते और हैरान होते कि इस घर में अरसा दराज से कोई भी नहीं रह सका। एक दिन तो दूर की बात है, एक रात भी कोई इसमें नहीं गुजार सका। ये बुजुर्ग कैसे इस घर में आराम से रह रहे हैं। आखिरकार उनके पड़ोसी ने उनसे माजरा दरियाफ्त किया। ए हज़रत, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस घर में तो कोई भी शख्स जिंदा नहीं रह सकता, आप अब तक बगैर किसी तकलीफ के इस घर में कैसे रह रहे हैं? तो फिर बुजुर्ग ने तमाम हाल सुनाया और कहा कि हाँ, मैं यहाँ सही सलामत हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वजह यह है कि जब मैं उस घर में दाखिल हुआ तो उस घर में इतनी गंदगी थी कि शायद ही कोई शख्स उस घर में रह सकता। मैंने उस घर में दाखिल होते ही घर के हर कोने की सफाई की और हर जगह से कचरा निकाल फेंक दिया। वहाँ पर एक कुआं भी था, मैंने उस कुएं की भी सफाई की। उस कुएं में पानी मौजूद नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा कि सफाई करना बेहतर क्यों है, मैंने उसके बावजूद भी उस कुएं की सफाई की। मैंने ये नहीं सोचा कि उसकी सफाई क्यों करूं, मैंने इसलिए की कि ये घर का हिस्सा है और ये मेरी आदत है कि रात में कलाम पाक बहुत पढ़ता हूँ, अल्लाह का ज़िक्र करता रहता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ कर आया, मैंने खाना खाया और कुछ देर के लिए लेट गया। जब मैं आधी रात को सो कर उठा, जो कि मेरा मामूल था कि आधी रात के वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करता था, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था कि अचानक मुझे उस कुएं से कोई निकलता नज़र आया। ये इतनी बड़ी मखलूक थी, जैसे कोई नौजवान लड़का बहुत लंबा सा अजीबोगरीब शक्ल का निकल कर आ रहा हो। वो कुएं से बाहर निकला और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए मुझे खौफ आया, लेकिन मैं उस खौफ में अल्लाह का जिक्र कर रहा था, तो मैं उससे डरा नहीं। कुछ देर के लिए कुरान मजीद पढ़ता पढ़ता रुक गया, तो वो कहने लगा, आप रुके क्यों हैं, पढ़ते रहिए, बल्कि ये आप भी पढ़िए और मुझे भी सिखाइए, और मैं रोज़ाना इसी वक्त आपसे कुरान पाक सीखूँगा। तो फिर मैंने उससे कहा, ठीक है। फिर हमारा हर रोज़ ही मामूल हो गया कि हम दोनों कुरान मजीद पढ़ते
मैं उसको सिखाता और वो मुझसे सीखता और बहुत अच्छे तरीके से जज्ब के अंदाज से पढ़ता था। वो बेहतरीन कारी था। मुझे उसको सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं उसको देखकर हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात जिन्नात में ऐसे मुसलमान जिन भी रखे हुए हैं। बेशक ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ये भी इबादत करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उससे इस घर का किस्सा पूछा कि इस घर के बारे में जो इतनी बातें मशहूर हैं और जो लोग इस बारे में कहते हैं कि इस घर में कोई भी रह नहीं सकता, एक रात भी नहीं रह सकता, यहाँ पर जो भी आता है मुर्दा पाया जाता है, तो फिर आपने मुझे अब तक क्यों ज़िंदा रखा हुआ है? ऐसी क्या वजह थी कि जो पहले लोग यहाँ पर रहने के लिए आते थे वो मुर्दा पाए जाते थे? वो जिन कहने लगा, आपको तो ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं, कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं, और जब कि मैं आपसे कुरान मजीद सीख भी रहा हूँ और हम लोग पाकी और नापाकी की वजह से भी ज़्यादा तंग होते हैं, तो जब मैं इस कुएं में रहता था, यहाँ पर जो लोग रहने आते थे वो इस कुएं में कचरा फेंकते थे, और जो लोग भी यहाँ पर आते वो बहुत बदकार थे, यहाँ तक कि शराब भी पीते थे। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी क्योंकि मैं नमाज का पाबंद था और मैं अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता था। वो लोग दिन रात यहाँ पर गाना बजाना करते थे और पूरे घर में गंदगी फैला कर रखते थे। एक दिन तो उन लोगों ने हद कर दी और वो घर की सफाई तो रखते ही नहीं थे, और इस सहन वाले हिस्से को तो वो बहुत ज़्यादा गंदा रखते थे। एक दिन उन बदकार लोगों ने जब कुएं के अंदर कचरा फेंका, मैं उस वक्त नमाज में मसरूफ़ था, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं तैश में आ गया और कुएं से बाहर निकलकर हर शख्स का गला दबाकर उन्हें मार दिया। और फिर मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैंने इस घर में किसी को भी नहीं रहने दिया। जो भी यहाँ पर आता गंदगी फैलाता था और मैं उनका ये ही हाल करता था, और सुबह तक वो यहाँ पर मुर्दा पाए जाते। उस मुसलमान जिन की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची। इंसानों की इस बेहुदा हरकत पर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम रोज़ रात में कुरान मजीद पढ़ते और वो मुझसे सीखता था। एक दिन न जाने वहाँ पर जिन्नात को पकड़ने वाला आमिल आ गया। उस आमिल ने ज़ोर ज़बरदस्ती की और घर में दाखिल हो गया और उसने अपना अमल जारी रखा। अब वो मुसलसल जो वजीफ़ा पढ़ रहा था उससे जिन कमज़ोर हो रहा था। वो जिन उस वक्त छत पर मौजूद था। छत पर उसने बहुत बड़े सांप की सूरत अख्तियार कर ली और सांप बनते ही वो ज़मीन पर आ गिरा। आमिल ने जल्दी से उस सांप को पकड़ लिया और अपनी बोरी में डाला और जाने लगा। तो मैंने उस आलिम को पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो आमिल कहने लगा, ये मेरा शिकार है, तुम मेरा शिकार मुझे ले जाने से रोकोगे? फिर मैंने उस आमिल को एक अशरफी दी और उससे कहा, उसे तुम मेरे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और यूं वो आमिल वहाँ से चला गया। वो जिन जो सांप बना हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उस जिन ने अपनी असल शक्ल इख्तियार कर ली। अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और उसका रंग पीला हो गया था। मैंने जब वजह जानना चाही कि तुम्हारी ये हालत किस तरह हो गई, तो उसने जवाब दिया कि आमिल जो इस्म मुबारका पढ़ रहा था उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। मैं एक नसीहत करता हूँ कि अब जो लोग इस घर में आएंगे उस घर को साफ़ सुथरा रखें और अल्लाह ताला की इबादत करें, खुद भी साफ़ रहें, कुरान मजीद की तिलावत भी इस घर में होती रहे। और अगर आप जैसे अच्छे इंसान इस घर में आते रहें तो उन्हें कोई भी जिन परेशान नहीं करेगा। और फिर ये कहते हुए कुएं में चला गया और मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ आई
وہ مر چکا تھا۔ حضرت ابن عقیل فرماتے ہیں کہ پھر اس گھر میں ہر کوئی رہنے لگا اور وہ بزرگ بھی کافی عرصہ تک اس گھر میں رہے، پھر وہ کسی اور شہر میں چلے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور دوسروں کو نیک عمل کرنے کی نصیحت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک کی عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔